उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर खुद कुलपति, कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक और कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने पिछले 2 साल का विक्रम विश्वविद्यालय के विकास का ब्यौरा मीडिया के माध्यम से सोमवार को आम जनता के बीच रखा। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय के कृषि भवन के लिए 16 करोड़ रुपए, छात्रावास के लिए 4 करोड़ रुपए, शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 5 करोड़ रुपए, विधि अध्ययन शाला के लिए 5 करोड़ रुपए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8 करोड़ रुपए, मालवी शोध पीठ के लिए 20 लाख रुपए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के व्यक्तिगत प्रयासों से प्राप्त हुए हैं। ये सारे काम विश्वविद्यालय के विकास की नई इबारत सिद्ध होंगे। कुलपति ने बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय विधि अध्ययन शाला में BA LLB का नया पाठ्यक्रम इसी साल से आरंभ किया गया है। कुलपति ने कहा कि नए परिवेश एवं बदलते हुए परिस्थितियों में स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जागरूकता के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन, उसमें समयानुसार संशोधन तथा विद्यार्थियों द्वारा रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों का चयन बहुत जरूरी है। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश और विक्रम विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम लागू किया गया है। कुलपति ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय नेक द्वारा A ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय है। कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने इस अवसर पर कहा कि मात्र 2 साल की अवधि में कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडेय के कार्यकाल में विश्वविद्यालय ने उत्कृष्टता के नए आयामों को छुआ है। इस अवधि में विश्वविद्यालय में 200 से ज्यादा नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की 35 अध्ययन शालाएं हैं। इनमें से 7 अध्ययन शालाएं बीते 2 वर्षों में खुली हैं। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों की कुल संख्या भी 250 प्लस हो चुकी है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने की सरकार की योजना में भी विश्वविद्यालय ने योगदान दिया है। विश्वविद्यालय की लैब टू लैंड योजना के तहत मालवा क्षेत्र के किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल अपनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इससे किसान अनाज उत्पादन के साथ साथ फल, सब्जी, फूल, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि के माध्यम से अपनी आय बढ़ा सकेंगे। इस अवसर पर कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र शर्मा ने कहा कि पिछले 2 साल में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश में भी वृद्धि हुई है। 2021-22 में विद्यार्थियों की संख्या 4054 हो चुकी है। इसी साल से विश्वविद्यालय ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से भी प्रवेश देना आरंभ किया है। पिछले 2 साल की अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा 53 से अधिक उत्कृष्ट संस्थानों के साथ MOU साइन कर विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का काम किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा करियर मार्गदर्शन के क्षेत्र में शिविर एवं मेगा जॉब फेयर लगाकर 3000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। आज हमारा 2 वर्ष लगभग पूरा होने को आ गया है। ये प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई गई है कि चूँकि हमारा जो 4th पिलर है वो जो सीधे सीधे बच्चों से और उनके पेरेंट्स से जुड़ा रहता है, वो समाज से जुड़ा रहता है। उनसे मैं अपेक्षा करता हूं कि वो विश्वविद्यालय को उन्नति के लिए, उत्कृष्टता के लिए उनका क्या सुझाव है और वो बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो किस तरीके से विश्वविद्यालय को आगे 2 साल में मैं कार्य करूं, इसके लिए मतलब ये प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। सबसे पहले तो मैं हमारा राज्य शासन, हमारा बाह्य मुहिम राज्यपाल महोदय को और हमारे उच्च शिक्षा विभाग, विशेष रूप से हमारे माननीय मंत्री जी को, हमारी कार्य परिषद, हमारे शिक्षक साथी, हमारे अपने अधिकारीगण और कर्मचारी और विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद दूंगा कि 2 साल में मैं जिस क्षमता के साथ में हमने कार्य किया उसमें उन्होंने हमारा पूरी तरीके से सपोर्ट किया और हमारे साथ में उन्होंने कार्य किया, जिसके कारण आज विश्वविद्यालय में जहां 53 कोर्सेज थे वहां आज 270 कोर्सेज जो है लॉन्च हो गए। नई शिक्षा नीति यहाँ लागू हो चुकी। विक्रम विश्वविद्यालय बहुत जल्दी नई शिक्षा के माध्यम से जो परीक्षाएं कराएगी उसका रिजल्ट भी घोषित करने जा रहा है। एडमिशन, बहुत सारे कोर्सेज में हमारे एडमिशन भी बढ़े हैं। जहाँ 2500 के करीब विद्यार्थी थे वहाँ 4,500-5 हज़ार के करीब हमारी स्ट्रेंथ पहुँच गई थी। अभी पुनः एडमिशन हो रहा है। अभी COT कंबाइंड यूनिवर्सिटी टेस्ट हो रहा है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसको कंडक्ट कर रहा है। 15 तारीख को उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2,80,000 बच्चों ने ऑल ओवर कंट्री से हमारे विश्वविद्यालय को रजिस्टर्ड हुए हैं। अब उसमें 15 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। उसमें देखिए कितने विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय में आते हैं।
हमारे पास विदेशों से भी बहुत बच्चे आगमन उनका हो गया है। 107 बच्चों ने इस बार जो है रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनकी प्रक्रिया जो है इंटरनेशनल जो रूल्स हैं उसके तहत वो चल रही है। 107 में से 3 विद्यार्थी तो हमारे पास एडमिशन ले चुके हैं, बाकी विद्यार्थियों के एडमिशन की प्रक्रिया ये चल रही है। पीएचडी घोटाला हुआ था, किस तरह की जांच फिलहाल की जा रही है और कब तक इसकी रिपोर्ट आनी? पीएचडी में ये कुछ इस तरीके से मार्किंग गलत हुई थी, कुछ में छेड़छाड़ हुई थी, ऐसा प्रेस के उसमें बहुत सारी कंप्लेंट थी विद्यार्थियों की। उस पर एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी लगातार उन चीज़ों को, जो लोग उससे संबंधित हैं उनकी लगातार उनसे संपर्क में उनका बयान ले रही है। एक लीगल प्रक्रिया चल रही है और मुझे उम्मीद है कि कमेटी जो है बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जैसी सबमिट करेगी उस पर कार्रवाई करेगी।